हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल एमएस कैरियर क्लासेस पर। तो आज हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं जो अम्ल और क्षार हम लोग पढ़ रहे हैं। इस क्रम में हम जानेंगे कि अम्ल जो होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, अम्ल के रिएक्शंस क्या क्या होते हैं और क्या संभावना है जो परीक्षा में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए हम लोग जाने अम्ल के बारे में और अम्ल की जितनी भी रिएक्शन होती है हम उन पर भी चर्चा करेंगे। तो अम्ल क्या होते हैं आप लोग को पता है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में आयनित होकर के क्या देते हैं, केवल H+ आयन देते हैं। जो पॉजिटिव के रूप में सिर्फ H+ आयन दें और कोई दूसरा पॉजिटिव आयन ना दें, वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो अम्ल की परिभाषा ये आप लोग आसानी से अगर आ जाए तो ये लिख सकते हैं कि वे ऐसे यौगिक या वे यौगिक जो जल में आयनित होकर के केवल पॉजिटिव आयन के रूप में धन आयन देते हैं, और वो धन आयन जो होता है वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे बोलते हैं अम्ल। अब देखिए, अम्ल दो प्रकार के हो सकते हैं। अम्ल होंगे बेटा दो प्रकार के। ये दो प्रकार कौन से हैं? दो प्रकार के अम्ल। एक होता है प्रबल अम्ल, तो हम लिखेंगे ये प्रबल, और दूसरा होगा दुर्बल अम्ल। अभी लिखा है और कट गया है तो आप तो बोलोगे कि लिखा है और उसके बाद में काट दिया, और दुर्बल दुर्बल दोनों जगह लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखो आप लोग प्रबल। ओके, तो ये प्रबल अम्ल हो गया, ये वाला हो गया दुर्बल अम्ल। अब प्रबल और दुर्बल अम्ल हम लोग कैसे पहचानेंगे कि क्या होता है? तब हम जानते हैं कि जल में जब घोलेंगे तो वो उस आयनों में टूटेगा। तो आयनों में टूटने के आधार पर हम जानते हैं कि कौन सा जल्दी टूटता है, कौन पूरी तरीके से टूटता है, और कौन देर में टूटता है और पूरी तरीके से नहीं टूटता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो जल में आप घोलो और फिर वो एकदम से तुरंत घुल जाती हैं, तो वो बोलेंगे कि वो तुरंत जल्दी से घुल गई, यानी वो प्रबल होगा। ऐसा अम्ल जो जल में घुलने पर अपने आयनों में तेजी से टूट जाए, पूर्णतः पूर्ण रूप से टूट जाए, एक भी एक सटे ना रहे, तो उसे बोलेंगे प्रबल अम्ल। और कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो जल में घुलने पर आंशिक रूप से टूटते हैं, कुछ टूटते हैं कुछ टूटते ही नहीं। जैसे आप लोगों के कुछ मित्र हैं, कोई काम आप उनसे कराना चाहते हो तो कुछ हैं जल्दी से बिखर के इधर उधर जल्दी जल्दी काम कर लिए, और कुछ होते हैं वो सुस्त बैठे रहते हैं, कुछ 4-5 लोग जुड़े बैठे ही रहते हैं, वो किसी काम के लिए जाते ही नहीं। तो जिस तरह से वे आलसी होते हैं उसी तरह से ये सब आलसी होते हैं, दुर्बल वाले, यानी इनके आयन टूटते नहीं है। तो ये होते हैं कौन से, दुर्बल अम्ल। अब प्रबल और दुर्बल अम्ल में अगर हम देखें, इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो प्रबल अम्ल में जो एग्जाम्पल होगा भैया वो होगा HCl, या के पेट में पाया जाता है खाने को सड़ने से बचाने के लिए और खाने को अम्लीय बनाने के लिए ये यूज होता है। और H2SO4 होता है, जो आप लोग बैटरी में देखते होंगे, कार की बैटरी, ट्रैक्टर की बैटरी जो होती है उसमें ये यूज होते हैं। एक होता है HNO3, जो HNO3 है ये भी नाइट्रिक अम्ल होता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये तीन अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। अगर दुर्बल अम्ल की बात करें तो दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, परीक्षा पूछ लिया जाता है। दुर्बल अम्ल बताइए इनमें से कौन है, या दुर्बल अम्ल का नाम लिखिए, उसका सूत्र भी लिखिए। तो आप लिख सकते हैं HCOOH, ये होता है फार्मिक अम्ल, जो चींटी के डंक में पाया जाता है। और एक पौधा होता है नेटल का पौधा, वो अगर आपके चुभ जाता है तो जैसे चींटी काटते तो दर्द होता है, उससे वो भी काटता है तो उसमें दर्द होता है। काटता क्या है, वो तो उसका चुभ जाएगा, वो काटने आपको थोड़ा ना आएगा। फिर एक होता है सिरका, जिसको आप एसिटिक एसिड कहते हैं, लेकिन एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है CaCOOH। जब एसिटिक एसिड को पतला कर दिया जाएगा तब वो कहलाएगा सिरके का रूप, तो ये होता है एसिटिक एसिड। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये कौन सा अम्ल हुआ, दुर्बल अम्ल हुआ। ये उतनी जल्दी आसानी से अपने आयन नहीं खोता है, इसीलिए बैटरी में किसको यूज करते हैं, ये प्रबल अम्ल, ये वाला यूज होता है, क्योंकि इसके आयन जो होते हैं वो ज्यादा चार्ज देते हैं। अब आप जानते हैं कि कोई भी अम्ल होता है वो जब आयनित हो जाएगा, और कोई भी विलयन है वो आयनित है। जैसे मान लो अभी आपको करंट चलाना है या फिर ऐसा विलयन बनाना है जिसमें करंट चले, जिससे आप एनर्जी मिले, विद्युत उत्पन्न हो, तो आप नमक के विलयन को क्या करते हैं, उसमें डाल दें तो उसमें नमक में Na+Cl- होगा तमाम मात्रा में। और कोई भी विलयन में अगर आयन हो उसमें मौजूद होंगे जितनी ज्यादा मात्रा में, उतने ज्यादा उसमें एनर्जी ज्यादा होगी, यानी विद्युत में उसमें उतनी ज्यादा पैदा होगी। लेकिन ये वाला जब टूटेगा ही नहीं पूरी तरीके से, तो इसमें आयन कहां से होंगे, जितने आयन कम होंगे उतनी कम मात्रा में इसमें क्या होगी, एनर्जी होगी, यानी विद्युत उतनी मात्रा में कम उत्पन्न होगा। और इसमें जितने भी आयन होंगे, जितने प्लस जितने माइनस, ऊपर वाले में परवर वाले में टूट जाएंगे। तो इसीलिए आप सिरके को क्या कर सकते हैं, बैटरी में नहीं डाल सकते, नहीं बोलो अम्ल है इसको भी डाल करके हम बैटरी को चला सकते हैं, नुकसान हो जाएगा। इसको आप खा भी सकते हैं, इसको खा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कम
शक्तिशाली होता है, दुर्बल होता है। आप सिरका खाते हैं तो ये वाला तेजाब खा सकते हैं, तेजाब नहीं खा सकते हैं। तो ये प्रबल और दुर्बल का कॉन्सेप्ट हुआ। हमें ऐसा है, आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा से आगे। ओके, स्पीड ज्यादा है क्या बोलने की? अगर स्पीड ज्यादा है तो मैं थोड़ा सा करता हूँ स्पीड को स्लो, क्योंकि ये चीज जो थी वो आप लोग परिचित है, इसलिए थोड़ा स्पीड में बता दिया। अब दूसरा देखते हैं अम्ल के बारे में, कि अम्ल की जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है। तो अम्ल की अभिक्रिया सबसे पहले देखेंगे क्या है, क्योंकि अभिक्रियाओं के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अम्ल की अभिक्रिया है कि कोई भी अम्ल है और उससे कोई सक्रिय धातु क्रिया करती है, यानी सक्रिय धातु, ऐसी धातु जो क्रियाशील ज्यादा है, सक्रिय धातु और प्लस क्रिया करे किससे? अम्ल से। तो धातुएं जब अम्ल से क्रिया करती हैं तो क्या मुक्त करती हैं? हाइड्रोजन गैस देगी, तुरंत निकलेगा हाइड्रोजन गैस और धातु का लवण बन जाएगा। तो धातु का लवण बनेगा, ये हो जाएगा धातु लवण और प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब जैसे हम लोग रिएक्शन करके देख लेते हैं। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर ले लिया कौन सी धातु? कैल्शियम धातु Ca और प्लस ये सक्रिय धातु होती है। आप इसके यहाँ पे मैग्नीशियम मिल सकते हैं, ये भी सक्रिय धातु है, सोडियम मिल सकते हैं। प्लस ये हो जाएगा H2SO4। आप यहाँ पर लोहा भी ले सकते हैं, लोहा भी सक्रिय है। जिंक भी ले सकते हैं, जिंक भी सक्रिय धातु के अंतर्गत आती है। अब ये हो जाएगा क्या? MgSO4, मतलब धातु का क्या आ जाएगा? सल्फेट आ गया, ये लवण होता है। और फिर प्लस हाइड्रोजन गैस ये निकल जाएगी। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस निकल गया, इसके यहाँ पे Mg आ गया। तो इस तरह से ये हो जाएगा कौन सी अभिक्रिया? सक्रिय धातु से अम्ल की अभिक्रिया जब होगी तो वहां से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। फिर दूसरा होता है अम्ल की अभिक्रिया में कि जो अम्ल होते हैं वो क्षार से भी अभिक्रिया करते हैं, पता है आप लोगों को। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अब लिखने जा रहे हैं हम। तो अम्ल की अभिक्रिया होती है क्षार से, तो बनेगा अम्ल पहले और अभिक्रिया होगी किससे? क्षार से। तो अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं लवण, सीधा सीधा बनाएंगे लवण और बनेगा जल। तो इस अभिक्रिया को एक स्पेशल नाम के नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। ठीक, इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण क्या होता है ये समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा नीचे रिएक्शन से। लिखा हुआ है HCl, ये मान लो एक अम्ल हो गया और प्लस क्षार हो गया NaOH। आप इसके यहाँ पे कोई भी क्षार ले सकते हो, CaOH का होल ट्वाइस ले सकते हो, MgOH का होल ट्वाइस ले सकते हो। मैंने आसान लिया ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए यहाँ पर है H+, यहाँ पर है Cl-, यहाँ पर है Na+ और OH-। आपको ये पता होना चाहिए कि OH जो होता है वो क्षार का प्रतीक होता है, क्योंकि OH आयन, इसको जल में घोलोगे तो OH आयन माइनस निकलेगा, तो ये हो जाएगा क्षार। और इसको घोलोगे जल में तो ये निकलेगा H+ आयन, तो ये हो जाएगा अम्ल। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये मिल जाएगा NaCl। अब आप जानते हैं NaCl लवण होता है। और फिर H+ और OH- यानी अम्ल और क्षार मिल जाएंगे, प्लस माइनस मिल जाएंगे तो दोनों गायब हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, मतलब कोई किसी का प्रभाव नहीं रहेगा, दोनों उदासीन हो गए, न्यूट्रल हो गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये दोनों जब न्यूट्रल होंगे तो इस क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। उदासीनीकरण की अभिक्रिया में H+ और OH- मिल जाते हैं और जल बन जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जब एक अम्ल और एक क्षार अभिक्रिया करते हैं तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। और आप ये रिएक्शन उनको लिख करके समझा सकते हैं। किसको लिख करके समझा सकते हैं? आपके जो एग्जामिनर है जो आपसे पूछ रहे हैं, आराम से आपको 2-3 नंबर जितने का होगा आपको मिल जाएंगे झोली में आपकी। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं। मैं मार्कर यहाँ से उठा लूं, यहाँ पर देखें ये, क्योंकि ये मार्कर हल्का सा पतला चल रहा है, अब इसको मिटा रहा हूं। एक अम्ल जो है सांद्र अम्ल होता है HCl, ये HCl, और एक होता है HNO3। आपको पता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है। ये दो अम्ल है और दोनों लिए हमने सांद्र अम्ल। कौन सा अम्ल? ये भी सांद्र है और ये भी सांद्र है। अब सांद्र का मतलब आप समझते हो? सांद्र का मतलब होता है ये गाढ़े गाढ़े अम्ल है, मतलब इसमें जल की मात्रा ज्यादा नहीं है, ये अच्छे अम्ल होते हैं। यानी इसमें HCl की मात्रा ज्यादा है, जो विलयन है उसमें HCl की मात्रा ज्यादा है, इसमें ज्यादा पानी नहीं मिलाएगा, तनु नहीं किया जाएगा। पानी मिला दोगे तो पतला हो जाएगा यानी तन हो जाएगा,
और शांत मतलब होता है उसकी स्ट्रॉन्ग पावर ज्यादा है। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अगर इसको मैंने ले लिया 3 लीटर और इसको लिया 1 लीटर, तो इसके बीच में आयतन का जो अनुपात आएगा वो आएगा 3:1, यानी HCl होना चाहिए 3 और ये होना चाहिए 1। अगर HCl है 6 तो ये कितना होगा 2, तभी तो अनुपात आएगा 3:1। 2 1 कम 2, 2 3 6। मतलब अगर हम 3 और 1 के अनुपात में दोनों को मिला लें और मिलाने से जो मिश्रण हमको तैयार मिलेगा उसे बोलते हैं एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया। अब ये एक्वारेजिया जो है ये एक विशेष प्रकार का आपका केमिकल बन जाता है, और ये केमिकल इतना हार्ड होता है कि जो ऐसी धातुएं होती है जैसे लोहा हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये धातुएं जल्दी क्रिया नहीं करती हैं, उनको भी ये गलाने की क्षमता रखता है। तो ये एक्वारेजिया होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में या फिर दूसरे नाम से अम्लराज के नाम से जाना जाता है। अम्लराज, तो परीक्षा में पूछा सकता है कि अम्लराज का सूत्र क्या है, तो अम्लराज है HCl और HNO3 का मिश्रण होता है, दोनों को मिलाया जाता है। ये कितना होता है? ये 3 भाग होता है, ये वाला होता है 1 भाग। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। अब आप लोग देखते होंगे गांव में कुछ लोग आते हैं, वो बोलेंगे महिलाओं से आप अपनी पायल साफ करा लो या सोने का कोई सामान है उसको साफ करा लो, हम फ्री में ही साफ कर देंगे, ले आओ ऐसे साफ कर देते हैं। तो वो साथ में अंदर क्या ले रहते हैं? एक्वारेजिया ले रहते हैं, और उस एक्वारेजिया से उसको साफ कर देते हैं, और उनके ऊपर की जो परत होती है वो संक्षारित हो जाती है, मतलब संक्षारण का गुण होता है, ये गला देते हैं उसको उसकी परत को हटाने की क्षमता रखते हैं, और वो पानी को फेंकता नहीं है, वो रख लेता है, और इनको लगा कि भैया तो हमारा फ्री में साफ कर दिए, और वो साफ क्या किए हैं तो आप लोगों को पता हुआ। अब जाकर के एक्वारेजिया जो पढ़ा आप लोगों ने, तो किसी पर भी ऐसे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको महिलाओं को समझाना चाहिए अपने घर की कि आप लोग एक्वारेजिया को पहचाने और जाने कि कोई आपके साथ में क्या कर रहा है। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे जो मैंने अभी मिटाया है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग बनेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी एक और इंटरेस्टिंग और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।